रुको रुको रुको, तुम लोग आ चुके हो मेरे इस चैनल पे जहाँ पे मानवों का एक्सप्लेन किया जाता है। और मैं आज करने वाला हूँ एपिसोड 4 दैट काइंड ऑफ टैलेंटेड का। तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और ये जो पार्ट होने वाला है काफ़ी ज़्यादा बैडेस होने वाला है। और जो मिस नहीं करना चाहते वो वीडियो को पूरा देखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाई जाती है एपिसोड की स्टार्टिंग में एक अंधेरी रात को, जहाँ पे एक बग्गी कहीं पे जा रहा था। जिसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफी उदास होता है और कहता है कि जिस विलेज में अटैक हुआ है वहाँ पे मैं पहुँचने ही वाला हूँ, और मैंने जो डेट तय किया था जिस दिन मैं जाने वाला हूँ उससे पहले मुझे यहाँ पे भेज दिया गया। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के पास मेमोरी को, जहाँ पे डीमन किंग कहता है कि अरे मेरे प्यारे डीमन, तुम अभी से पैकेजिंग कर रहे हो क्या? तुम अभी से लड़ने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक हो? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हमारा एमसी डीमन किंग को देखते हुए कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि हाँ मैं जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये सब को सोचते हुए हमारा एमसी मुंह बनाने लगता है और फिर सोचने लगता है कि हाँ, जो एम्परर की लाइफ होती है वो मेरे लाइफ से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। फिर हमारा एमसी एम्परर के बारे में बताता है कि एक ऐसा एम्परर जिसने बस अपने मज़े के लिए मुझे डीमन किंग के पास भेज दिया मरने के लिए। मेरा भाई जो एम्परर का सबऑर्डिनेट है वो भी चाहता है कि मैं यहाँ पे लड़ता हुआ मारा जाऊँ डीमन किंग के हाथ से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर मैं मॉन्स्टर के हाथ से ना मारूँ और इनके हाथ से मर जाऊँ तो। और फिर कहता है कि हमारा एमसी मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा सोचना चाहिए। ऐसा कहते हुए हमारा एमसी पर्दे घटाते हुए हमारे बाहर पे गार्ड्स को देखते हैं, जहाँ उन्हें देखते हुए हमारा एमसी कहते हैं कि डीमन किंग ने मेरे जीरोस कॉर्प्स में एडी को भी ऐड कर दिया है। अगर मैं उस वक्त मॉन्स्टर से लड़ते हुए कुछ गलती करता हूँ तो एडी उसे संभाल लेगा। फिर दिखा जाता है एडी और उसका एक सबऑर्डिनेट को, जहाँ पे वो सबऑर्डिनेट कहते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं। और हमारा एडी कहते हैं कि तुम अपने गार्ड को डाउन मत करना और मेंटेन करना अपने फॉर्मेशन को। जिसे सुनते हुए वो बंदा हाँ कहता है। और फिर दिखा जाता है हमारे एमसी को जो कुछ सोच रहा था कि ये सही है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि डीमन किंग ने खुद कहा था कि मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने लिमिट को देख कर जो भी करना है समझ के करना है। अब बगल में रखे बैग से कुछ निकालने लगता है और कहते हैं कि मैं कुछ सोचते सोचते कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ, मुझे थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए। और उस बैग से हमारा एमसी एक वाइन को बोतल को निकालता है और ये वाइन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और ये डीमन डीलर में सबसे टॉप ग्रेड वाली वाइन है। फिर देखा जाता है प्रीवियस सीन को, जहाँ पे हमारा एमसी कहता है कि जो डीमन किंग है उन्होंने मुझे पीने नहीं दिया, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर इतना जल्दी गिव अप नहीं कर सकता। और दिखा जाता है हमारा एमसी उसी मीटिंग के बीच में उस वाइन को चोरी करते हुए इसे ले आया होता है अपने साथ। इसे सोचते हुए हमारा एमसी खांसता है और कहता है कि मैंने अपने आप को धकेले दिया है मौत के मुंह में, तो मरने से पहले चलो इस ड्रिंक को थोड़ा टेस्ट करते हैं। और ढक्कन को खोलता है और एक सांस में पूरा ही पीने लगता है, जिसे पीने के बाद हमारा एमसी पूरा रिफ्रेश हो जाता है और कहता है कि काफ़ी दिन बाद इसे पीने के बाद तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब तो मैं मर भी जाता तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी की बग्गी को, जहाँ पे एडी आते हुए सोचता है कि जो डीमन कमांडर है वो काफ़ी ज़्यादा शांत हैं, मुझे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, कहीं वो डिप्रेस तो फील नहीं कर रहे, कहीं वो उस इंसिडेंट को लेकर ज़्यादा तो नहीं सोच रहे जब हम यहाँ से निकलने वाले थे। फिर दिखा जाता है 5 सीन में, जहाँ पे कोई कहता है कि कमांडर रुक जाइए। फिर पीछे दिखा जाता है गार्ड आते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि आप हॉर्स को राइड करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है क्योंकि आप अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुए। अगर आप इसमें राइड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। जिसे सुनते हुए हमारा एमसी कुछ नहीं कहता है और फिर अजीब से मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं हॉर्स को राइड नहीं करने वाला, मैं कैरेज में जाने वाला हूँ। मैं इन बुलशिट हॉर्स पे क्यों बैठूंगा जबकि मैं बग्गी में जा सकता हूँ। और फिर बग्गी में बैठते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है। फिर हमें दिखा जाता है हमारे एडी को, जो हमारा एमसी को देखते हुए चिंता करने लगता है और कहता है कि मुझे पता है उन्होंने काफ़ी टाइम से हॉर्स को राइड नहीं किया था, अब मैं उनको देख के बता सकता कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मन है कि वो हॉर्स को राइड करे, बट वो नहीं कर सकते, वो काफ़ी ज़्यादा अब भी जख्मी है। फिर मन में सोचता हुआ कहता है कि वो हमेशा अपने सारी इच्छाओं को दबा के रखते हैं और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता, भले मैं उनके लिए कितना भी खास हूँ, बट मैं जितना हो सके उनके लिए करने की कोशिश करूँगा। और फिर कहते हैं कि लेकिन जो डीमन किंग है वो चाहते हैं कि कमांडर जो भी कह रहे हो खुद से करे, मैं उनकी कोई हेल्प ना करूँ, और ये उनका ऑर्डर था। और फिर देखा जाता है जो हमारे डीमन किंग है वो एडी को कह रहे थे कि एडी, मैंने तुमसे जो कहा है तुम्हें वही करना है,
और तुम कुछ भी मत करने जाना, और जो डीमन कमांडर है उसे कुछ जो करना है करने देना। फिर एक गार्ड एडी को कहते हैं कि हम पहुंच चुके हैं विलेज तक। फिर दिखाया जाता है उस विलेज को जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था और जहाँ पे बहुत से बच्चे और लोग मारे जा चुके थे। और उस सब को देखते हुए हमारा एडी कहते हैं कि मुझे ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर मैं कुछ अभी कर नहीं सकता। और कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, हमें जो भी करना है अभी करना होगा, चलो चलते हैं। और फिर दिखाया जाता है हमें उन मॉन्स्टरों को जो कुछ वुल्व्स और गॉब्लिन्स होते हैं, जो उन्हें देखते हुए घबराने लगते हैं, जिन्हें देखते हुए उनके बाकी गार्ड्स उन पर अटैक करते हैं। मेरे गार्ड्स मेरी बात सुनो, हमें छुपे हुए बचे हुए लोगों को बचाना होगा और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और दिखाया जाता है उन गार्ड्स को जो काफ़ी पूरी तरह से तैयार थे और लड़ने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद वो हमारा एडी कहता है कि तुम्हें लड़ना है बस कमांडर डीमन के लिए जो बिलीव करते हैं हम सब पर। और फिर दिखाया जाता है उन मॉन्स्टर और उन वॉरियर्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके बाद दिखाया जाता है उन्हें लड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लगती है। और ये सब को देखते हुए बाकी जो मॉन्स्टर थे उन पर अटैक करने लगते हैं, भले ही उन पर अटैक क्यों ना हो रहा हो। और दिखाया जाता है वो सब उन पर भारी पड़ने लगते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है एडी को पीछे से रखते हुए कहते हैं कि क्या सच में इन मॉन्स्टरों का कोई अंत नहीं है क्या। फिर एडी को कोई कहते हैं कि पीछे देखो, और दिखाया जाता है एक वुल्फ मॉन्स्टर जो काफ़ी बड़ा होता है और हमारे एडी पर हमला करने लगता है। और उसे देखते हुए हमारा एडी कहते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कासल का सीन, जहाँ पे कोई कह रहा था कि माय किंग, क्या आपको लगता है ज़ेरोथ क्रॉप्स उन सब मॉन्स्टरों के लिए काफ़ी हैं। जिसे सुनते हुए हमारा डीमन किंग कहते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब क्या वो लोग उन सबको हरा नहीं सकते। फिर दिखाया जाता है जो फर्स्ट कमांडर होता है वो हमारे डीमन किंग के पास आते हुए कहते हैं कि अगर आपको पता हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स हैं और मुझे लगता है कि हमें वहाँ पे कुछ और बैकअप्स को भेजना चाहिए उनकी हेल्प के लिए। जिस बात को सुनते हुए हमारा डीमन किंग हंसते हुए कहते हैं कि अरे ये सब ठीक है, जो ज़ेरोथ क्रॉप्स हैं उन सब के लिए काफ़ी है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इवल स्माइल के साथ कहने लगते हैं और तुम्हें पता है क्या, अगर हमारा डीमन अगर सीरियस डेंजर सिचुएशन में फंस जाए तो उसको क्या करता है वो चीज़ हमारे डीमन को पता है। फिर दिखा जाता है उस मूल मॉन्स्टर को जिस पर हमारे एमसी ने अटैक करके उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया होता है। और दिखाया जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। जिसके बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो काफ़ी भारी सांस लेते हुए ले रहा था, और उसे देखते हुए हमारे एडी कहते कि आप ठीक तो है ना। देखा जाता है वो मॉन्स्टर नीचे गिर गया था। जिसके बाद वो भागते हुए जाते हैं और कहते हैं कि कमांडर आप ठीक तो हो ना। जिसे सुनने के बाद हमारा एमसी हमारे एडी के सामने चाकू रख देता है और कहते हैं कि थैंक यू, तुम मेरे करीब आ गए, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम भी मेरे एनिमी हो। और दिखा जाता है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पोस्ट मारते हुए हमारा एमसी सब पूछ रहा था। जिसके बाद हमारा एडी घबराते हुए कहते हैं कि हमारे कमांडर जब भी ड्रंक करते हैं वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। और फिर कहते हैं हमारे एमसी को कि नहीं, मैं तुम्हारा कोई एनिमी नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद हमारा एमसी कहते हैं तो अगर तुम मेरा एनिमी नहीं हो तो पक्का ये मेरा एनिमी है ना। और दिखा जाता है सामने एक वुल मॉन्स्टर जो हमारे एमसी की तरफ भी बढ़ रहा था। जिसके बाद वो वुल मॉन्स्टर हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और उसे अटैक को खाते हुए हमारा एमसी दूर जा गिरते हैं। जिसे देखते हुए हमारा एडी घबराने लगता है और हमारा एमसी को दिखा जाता है जो खांसने लगता है और कहते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा ही बुरा था मेरे लिए। फिर कहते हैं कि यही मेरे एनिमी है और फिर भागते हुए उस पर अटैक करने लगता है मल्टीपल स्लैश से। जिसके बाद वो भी मारा जाता है। अब पीछे दिखाया जाता है कुछ और मॉन्स्टर जो हमारे एमसी को पीछे से अटैक कर रहे थे और उसे भी हमारा एमसी काफ़ी आसानी से मार देता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। जिसे देखते हुए बाकी जो गार्ड्स थे काफ़ी घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ज़ेरोथ क्रॉप्स का जो कमांडर है उतना ज़्यादा ब्रूटल और पागल है। और फिर रुकते हुए और उस मॉन्स्टर के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं कि चलो अब तुम आखिरी बचे हो, अब तुम्हारी बारी। और उस पर अटैक कर देते हैं और उसे भी ख़त्म कर देता है। आप पता चलता है हमारे एमसी के बारे में, जब तक उसे कंफर्म नहीं हो जाता कि उसका एनिमी मर चुका है वो तब तक उस पर स्लैश अटैक करते रहता है। और देखा जाता है मॉन्स्टरों का सीन जिसे देखते हुए हमारे एमसी के ब्रूटलपन को देखते हुए वो सब घबराने लगते हैं, आप पीछे से रखने लगते हैं। और दिखा जाता है हमारे एमसी को जो अब भी हंस रहा था और चिल्लाते हुए कहते हैं कि और प्लाओ सीन शिफ्ट होता है और दिखा जाता है कासल को, जहाँ पे एक जन कह रहा था कि ज़ेरोथ क्रॉप्स कमांडर और एक जन कहते हैं कि यस मैजेस्टी। हमारा जो सोल्जर जो डीमन के ऊपर नजर रख रहा था
उसने बताया है कि मुझे कि ज़ीरोस्क्रॉप्स ने और उसके जो कमांडर है उसने हमारे जो क्रीचर्स हैं उन पर हमला कर दिया है। अकॉर्डिंग द रिपोर्ट, जो उनके कमांडर के बारे में र्यूमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सच है, क्योंकि वो अपने बातों के हिसाब से ही इतना ही ब्रूटल है। और फिर दिखाया जाता है हमारे एम्पायर किंग को, जो कहते हैं कि तुम जैसे कह रही हो, ये चीज़ मुझे किसी के बारे में याद दिलाता है कि ये रूलर है इस एम्पायर का, इसको मैं रे करके बुलाऊंगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि जो डीमन रिलम के लोग हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, और मैं भी इस चीज़ को देखना चाहूँगा कि वो कब तक इसे रोक पाते हैं, और मैं इस चीज़ को पर्सनली देखूंगा। और कहते हैं कि मुझे बिलीव है कि मैंने जिससे अपने इस जॉब पर रखा है वो सही से काम करेगा। तुम क्या सोचते हो? जिसे सुनते हुए वो बंदा काफ़ी घबराने लगता है। तो हमारा रे कहता है कि चलो, मैं तुम्हारे काम को देखते हुए तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ जो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा और हमारे एम्पायर के लिए भी। और वो कहता है कि जी मैजेस्टी, आप जैसा कहें, आप जो कमांड देंगे मैं उसे फॉलो करूँगा। गुड, तुम्हें उस कमांडर जितना टैलेंटेड बनना होगा, दैट काइंड ऑफ टैलेंट। और इस सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है, और इसका पार्ट जो नेक्स्ट है वो काफ़ी जल्दी आने वाला है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा। तो मेक श्योर करना कि तुम इसे सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।